खुद में से ही उलझी हुई मैं तैयार हो रही थी। तभी कमरे में कदमों की आहट होती है और दरवाजे पर माँ खड़ी थी। बेटा, तैयार हो गई क्या? माँ, बस हो रही हूँ, मैंने आईने में खुद को संवारते हुए कहा। माँ मेरे पास आ गई थी। उन्होंने कहा, देखो, हम पार्टी में जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहना मत, साथ रहना। ये कहते हुए माँ हर बार की तरह अपने वही सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और मैं बस कोने में खड़ी होकर तैयार हो रही थी, बिल्कुल टिपिकल स्टाइल में। माँ के कहने पर आज मैंने वहीं कहीं अलमारी में दबा हुआ सूट निकाल कर पहना है। कलर्स भी उन्हीं के चॉइस के हैं, ब्लैक या वाइट नहीं, पिंक के साथ मेहरून दुपट्टे को पेयर किया है। वो कह रही थी, इन रंगों में मैं बिल्कुल किसी गुलाब की तरह खिलूंगी और किसी की नज़र न लग जाए, इसीलिए आंखों में काजल और माथे पर बिंदी रखूंगी। सबको अच्छी लगूं, इसलिए उनके हिसाब से सजूंगी। ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा नहीं हंसना, धीरे चलना। सुनो, हर किसी से मुस्कुरा कर मत मिलना। ऐसा लग रहा था उस पार्टी में मैं बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह दिखूंगी। खैर, क्या हुआ तो एक दिन के लिए अपनी माँ के हिसाब से ही मैं जी लूँगी। पता है, उम्र हर पड़ाव में बहुत कुछ लेकर आती है। जैसे एक 20 साल पार करने के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन शामिल हो जाते हैं, खासकर इस तरीके की ट्रेडिशनल वेडिंग्स के अंदर। हर माँ चाहती है कि उनकी बेटी परफेक्ट लगे, पार्टी के अंदर पार्टी के हिसाब से तैयार हो, इस बार कुछ अतरंगी ना करे ताकि लोगों की निगाहें उन पर टिक ना जाए। वो गॉसिप वाली आंटी होती है ना, वो उनके बारे में कोई बात ना बनाए। इसीलिए माँ पूरी कोशिश करती हैं कि माँ के क्राइटेरिया के हिसाब से उनकी बेटी अप टू डेट हो जाए। मेरी माँ भी कुछ ऐसे ही कर रही थी। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ये सोसाइटी माँ की सोच के साथ खेल रही है और मैं आज उन्हीं की सोच के हिसाब से खुद को ढाल रही हूँ। नहीं पहन रही हूँ वो गाउन जिसे मैंने डिसाइड किया था पहनने के लिए। चलो कोई बात नहीं, एक दिन ही सही इस ट्रेडिशनल आउटफिट को ही मैंने वेयर किया है। साथ ही अपनी हेयर स्टाइल का भी ख्याल रखा है, ज़्यादा बोल्ड और फंकी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट हेयर्स किया है। सबकी नज़र मुझ पर ना टिक जाए, इस बात का भी मैंने हद से ज़्यादा ध्यान रखा है। आज मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि ज़्यादा हंसना नहीं है, लाउड होकर बोलना नहीं है, इतना ज़्यादा चिल्लाना नहीं है कि लोगों का ध्यान मुझ पर आकर टिक जाए। अगर मन भी करे हंसने का तो बहुत धीमे से हंसकर मुस्कुरा कर जवाब देना है। इस तरीके से ही सही मुझे अपनी माँ की संस्कारी बेटी बनकर दिखाना है। चलो, मैं अपने आप में उलझी हुई थी कि तभी माँ ने मेरे कंधे पर मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए कहा, देखो, एक बात का ध्यान रखना, वो मिसेस मल्होत्रा की बेटी है ना, उससे कम मिलना। पता नहीं क्या क्या काम करती है, कहते हैं फैशन इन्फ्लुएंसर है, पता नहीं कितने लड़कों से मिलती है। ये कहते हुए माँ तो दुपट्टे को मेरे कंधे पर टिकाकर चली गई थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा उनके साथ साथ मेरा ध्यान भी उन्हीं के साथ चला गया और उनकी सोच का बोझ मेरे कंधे पर आकर टिक गया। ये कैसा लॉजिक था? क्या कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है तो उसके कैरेक्टर को इस तरीके से जज किया जाएगा? अगर कोई किसी लड़के से मिलता है तो क्या उसके बारे में ऐसी बात की जाएगी? कम से कम मैं ये अपनी माँ से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। यही सोच कर मैं अपनी माँ को देख रही थी और माँ अब पापा के पास पहुंच गई थी। उनके कोट को ठीक करते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपना सूट ठीक कर रहे थे, पर मेरी माँ का कहना जारी था। उन्होंने कहा, ये कहते हैं बहुत कमाती हैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ी लगाम रखनी चाहिए लड़कियों पर? सही वक्त पर घर के अंदर और रिश्तों में बंधना चाहिए उन्हें। हाँ, हद हो गई, हद हो गई। पता नहीं क्यों इतनी छूट दे रखी है। मिसेस मल्होत्रा भी ना हद करती हैं। सिंगल मदर होने का यही नुकसान है। घर में एक मर्द तो होना ही चाहिए ताकि हद में रहे परिवार। माँ की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं माँ को नहीं, सच में किसी टिपिकल आंटी को देख रही हूँ। सोसाइटी की वो आंटी जिसकी ज़बान हद से ज़्यादा कड़वी होती है, जिनका नज़रिया इतना ज़्यादा दोगला होता है, जो हर बार एक तराजू में लड़के और लड़कियों को तोलता है। ये बंटवारा एक आदमी शुरू करता है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर बार बंटवारे की शुरुआत एक औरत ही करती है। एक औरत ही दूसरी औरत की सोच पर सवाल करती है, उसके कैरेक्टर को जज करती है। पहनने, बोलने, चलने की आज़ादी एक मर्द ने बाद में छीनी है। शुरुआत तो एक औरत नहीं करती थी,
एक औरत ने ही एक औरत के पाँव में न जाने कितने सारे संस्कार, फर्जों की बेड़ियां कस दी थी। परिवार में भी ऐसा हो ही जाता है। आदमी की सोच का असर पता नहीं, पर एक औरत की सोच का असर उनके बच्चों पर नजर आता है। और ये मुझे अभी नजर आ रहा था। मेरी माँ पुराने ख्यालातों की नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वाकई माँ की सोच कहीं तो पिछड़ गई है। क्या ये उनके साथ रहने वाली उन औरतों का असर है? पर अगर असर है भी तो क्या माँ अपनी सोच को भूल गई है? मैं अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी एक और बात मेरे कानों में पड़ी और जिसने लगभग मेरी पूरी तरीके से शख्सियत ही हिला दी। सुनो, मैं तो अपनी साव्या को जल्द ही ब्याह दूंगी। किसी अच्छे से वेल सेटल लड़के के साथ इसका कॉलेज खत्म होते के साथ ही शादी करवा दूंगी। वैसे आपका मिस्टर शर्मा के लड़के के बारे में क्या कहना है? मिसेस शर्मा कह रही थी आज पार्टी में आने वाला है, आज साव्या को उससे मिलवा दूंगी। आप क्या कहते हो? ये कहकर माँ पापा को देख रही थी और पापा मुझे, क्योंकि मैं अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हूँ, सांसें जैसे गले में अटक गई हूँ। मैंने अपने कदमों को बढ़ाकर हौले से पापा पुकारा। फिर क्या, जैसे ही पापा की निगाह मेरे ऊपर पड़ी, मैंने आंखों ही आंखों में उनसे अपनी सारी शिकायतों को कह डाला। एक लंबी सांस लेकर पापा मेरे पास आ गए थे। उन्होंने कहा, साव्या। फिर क्या था, पापा का पुकारना था और मेरा चेहरा और ज़्यादा रुआनी हो गया। ये चीज़ माँ ने भी भांप ली थी, वो भी मुझे देखने लगी। उन्होंने पूछा, अब तुझे क्या हुआ? ऐसी रुआनी सी सूरत क्यों बना रखी है? वैसे भी शादी तो एक न एक दिन करनी ही है, उम्र हो गई है अब तेरी। ये कहकर वो मुझे समझाने लगी और मैं बस माँ को अविश्वास में देखने लगी। पापा भी आगे आ गए थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, उम्र तो हो गई है तेरी। ऐसा लगा जैसे मानो दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। अब बारी अविश्वास से देखने की पापा को थी। पापा, आप भी? पर इससे पहले कि मैं आगे कुछ कह पाती, पापा ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, उम्र हो गई है तुम्हारी, पर शादी की नहीं, जिन सपनों को तुम पाना चाहती हो उसके लिए जंग की, एक बेहतर भविष्य की, उस भविष्य की जिसे तुम पा सको। इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया है। छू सको तुम आसमान, इसीलिए मैंने तुम्हें पंखों से सजाया है। जो मन में आए वो करो। हंसना है तो दिल खोल कर हंसो, किसी से नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर मिलो। कंधे पर दुपट्टे की जिम्मेदारी नहीं, खुद की जिम्मेदारी रखो। तुम मेरी साव्या हो, साव्या बनकर रहो। किसी को इजाज़त मत दो खुद के फैसले लेने की, क्योंकि अब तुम समझदार हो और तुम्हें समझदार मैंने बनाया है। साव्या, साव्या बनकर रहो। समझ आया? पापा का हर शब्द जैसे मुझे खुद के अंदर ही खोने के लिए काफ़ी था। मुझे खुद भी महसूस नहीं हुआ कि इतनी देर से आंखों में संभाला हुआ वो आंसू कब गालों पर लुढ़क गया और मैं बस पापा के गले लग गई। पापा ने मुझे थाम लिया था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे हौसलों का नया आसमान दिया था। सही कहते हैं लोग, पापा की परियां, बेटियां पापा की परी होती हैं। पर इस बात का मतलब सिर्फ उस हद तक नहीं है जहां मजाक में इस बात को उड़ा दिया जाए। इस बात का बहुत गहरा मतलब है, और वो मतलब है वो आज़ादी जो एक बाप अपनी बेटी को देता है, वो हौसला जो उसके गिरने पर उसे खड़ा करने की हिम्मत देता है, वो ताकत जो इस पूरे समाज के अंदर कंधे से कंधा मिलाने की आज़ादी देता है, उसे आगे बढ़ाने की तरबियत देता है। एक बाप ही होता है जो अपनी बेटी के उन न जाने कितने सारे सपनों को उड़ान देता है। तो अगर ये चीज़ लड़कियों को पापा की परियां बना देती है तो क्या कुछ गलत है? हाँ, बेटियां पापा की परी होती हैं, उनका आईना होती हैं, उनका हौसला होती हैं, उनका गुरूर होती हैं, उनका गर्व होती हैं। और लड़कियों की भी यही जिम्मेदारी होती है कि अगर बाप तुम्हें आज़ादी दे रहा है तो उस आसमान में उड़ो और उन्हें वो बनकर दिखाओ जो वो खुद चाहते हैं तुम्हारे लिए। तो तुम भी सीखो, क्योंकि आगे चलकर जब तुम माँ बनो या किसी की बड़ी बहन बनो या किसी की दोस्त बनो, गार्जियन बनो, मेंटोर बनो, या अपने साथ की लड़की के साथ ही क्यों ना खड़ी हो, तो कभी भी उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ना करो।
आंखों में वो जेलसी मत लेकर आओ, उसे हौसला दो, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरणा दो जैसे तुम्हें किसी ने दी थी। वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है तो सच में इसे फॉलो करो। एक वुमेन को सपोर्ट करो, उसे उठाने में जितनी हो सके उतनी मदद करो। खुद एक औरत होकर दूसरे औरत के पैर में जंजीरें ना बिठाओ, उन्हें उन चीज़ों में ना जकड़ो जिस चीज़ों में सोसाइटी ने उसे बहुत सालों से जकड़ रखा है। तभी आज़ाद होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए 2 पहियों की ज़रूरत होती है गाड़ी में, और वो 2 पहिए अगर एक लड़का है तो एक लड़की भी है। इसीलिए जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर बराबरी की रखो। किसी को भी एक तराजू में ज़्यादा वज़न ना दो, वरना तराजू टूट जाएगा और हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सो आई होप यू लाइक इट। साइनिंग ऑफ एट रे, feeble label, pocket full of words that knock you inside.